Hello everyone, kya हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and today we have with us CMA Uday Sahu, All India Rank 24, securing beautiful, wonderful marks in the CMA Final December 2025 examinations. And Uday is going to guide us about his successful journey, what exactly magical things happened with him, what exactly worked for him, and that is the main objective of today's session. I request every one of you, those who couldn't clear the examinations or those who are about to give examination in June 26 for the first time, please watch this video till the end so that you can get lots and lots of motivation and takeaways from his successful journey. Yes, over to you, Uday. How are you feeling? कैसे हो आप? And I'm please good. बताइए अपने बारे में. सर मैं उदय हूँ। मैंने ऑल इंडिया रैंक 24 स्कोर किया है और एक आपसे मैंने आईडीटी का लेक्चर्स लिया था। उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा और सर बोलिए, इट्स ऑल योर्स. यू जस्ट स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक. जस्ट ऑल योर्स. अपना जो फीलिंग्स आ रहा है, जो आ रहा है, प्लीज एक्सप्रेस करिए. जैसे रिजल्ट आया, लाइक मैं उस रात को तो बिल्कुल सोया भी नहीं था। बस बार बार उठ जा रहा था, फिर जल्दी उठ गया सो के। फिर देखा रिजल्ट आया एकदम। पहले तो कुछ देखा ही नहीं कि मतलब कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए हैं। बस फाइनल कंप्लीटेड इतना देखा। फिर बाद में टोटल किया मार्क्स का, तो सोचा कि रैंक लिस्ट भी चेक कर लेता हूँ कि शायद रैंक लिस्ट में आया हो नाम। फिर मैंने नीचे से स्क्रॉल किया रैंक लिस्ट की, नीचे कहीं से. फोर्टीज में होगा। फिर वहां पे नहीं दिखा, फिर जाके मैंने ऊपर से स्क्रॉल किया, वहां पे भी नहीं दिखा, डायरेक्ट बीच में दिखा। तो थोड़ी देर में माय गॉड. ग्रेट, बहुत खुश ग्रेट. थे सब लोग। लाइक एक्चुअली मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि ग्रुप 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा एससीएम बहुत बेकार गया हुआ था। लाइक मैं उसमें बहुत पैनिक कर लिया था और घर में बोल के रखा था कि ग्रुप 4 ही क्लियर होगा, ग्रुप 3 नहीं क्लियर होगा, पहले से ही बोल के रखा था। तो सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए थे और ऊपर से रैंक भी आ गया था। बहुत खुश थे सब लोग सर। ग्रेट, ग्रेट यार, ग्रेट. सो उदय, आपका मैं मार्क्स देख पा रहा हूँ. यू हैव स्कोर्ड थ्री पेपर्स में आपका फिफ्टीज में मार्क आया. गाइस, दिस इज अ पॉइंट. तीन थ्री पेपर्स में आपका फिफ्टीज में मार्क आया, उसके बाद आप रैंक स्कोर किए हो. बिकॉज यू हैव स्कोर्ड वंडरफुल मार्क्स. 18 एसएफएम, कॉस्ट ऑडिट 70, एसपीएमबीवी 79, आईडीटी में 75 एंड डीटी में 66. जबरदस्त, जबरदस्त. मतलब आपका बहुत ही जबरदस्त. चार मार्क, चार सब्जेक्ट में तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और थ्री पेपर में आपने फिफ्टीज में स्कोर किया, उसके बावजूद भी आपका रैंक आया है. दैट्स अ ग्रेट, ग्रेट अचीवमेंट. तो सेल्फ स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस आपके लिए? मतलब आपने क्या सेल्फ स्टडी किया था? कुछ पेपर्स था जो आप सेल्फ स्टडी किए थे? यस सर, मैंने सर लॉ, कॉस्ट ऑडिट एंड एसपीएमबीवी, ये तीन सब्जेक्ट मैंने सेल्फ स्टडी किया था। और लाइक वो हो गया सेल्फ स्टडी से कैसे भी, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास, कैसे किया तो मैंने सेल्फ उसको स्टडी? सेल्फ से कैसे स्टडी किया? की। हाउ डिड यू मैनेज? हाउ डिड यू मैनेज? लाइक सर लॉ के केस में, जैसे लॉ है तो मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तो उसमें ना मुझे डायरेक्ट टैक्स को बहुत इंटरप्रेटेड करना पड़ता था। लाइक मेरा 15 सीए 15 सीरीज में काम पड़ता था, तो मुझे इंडिया डीडीडब्ल्यू और इंडिया का टैक्स बहुत ही ज्यादा इंटरप्रेटेड करना पड़ता था। तो मुझे सेल्फ आने लग गया कि मैं इजीली कर लूंगा लॉ और ऑडिट, तो मैंने वो कर लिया। और एसएफएम मेरा बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने बोला एसपीएमबीबी भी हो जाएगा, तो ऐसे सर ग्रेट. सेल्फ हो गया वो। तो तीन पेपर आपने सेल्फ किया है, तो वो आपका टाइम डेफिनेटली बचाया होगा. लास्ट का कितना मंथ रिविजन किया आप अपने एग्जाम्स के पहले? सर बिकॉज सिर्फ 2.5 मंथ ही मिल पाया था। एक्चुअली जब मेरी आर्टिकलशिप जुलाई में एंड हुई, तो मेरे पास तीन सब्जेक्ट पेंडिंग थे, लाइक एसपीएमबीबी, कॉस्ट ऑडिट एंड आईडीटी। तो मेरा आईडीटी में ऐसा था कि मैंने जहाँ इंटर में पढ़ा था, तो मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं था वो। एक्चुअली मैंने ले लिया था कि बहुत ही कम आवर्स के लेक्चर्स होंगे, तो वो बहुत ही शॉर्टकट ज्यादा ले लिया ऊपर। तुमने, शॉर्टकट ले लिया. शॉर्टकट शॉर्टकट ले लिया था। तो इस बार मैंने सोचा कि डिटेल में पढ़ना है, मैं आर्स के पीछे नहीं भागूंगा। लाइक जैसे आप हर चीजों को इंटरलिंकिंग से पढ़ाते हो, लाइक एक दूसरे का इंटरलिंकिंग, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ। कि मतलब एक जैसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल केस में भी अपन करते हैं, तो इंटरलिंकिंग बहुत काम आती है, वो स्टडी में भी बहुत काम आई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट यार, जबरदस्त, वेरी नाइस यार. मतलब जब मुझे पता चला, मुझे तुम्हारा नाम पता था उदय साहू. मतलब एक होता है ना कि हाँ स्टूडेंट, तुम शायद क्वेरीज एंड ऑल भी पूछे थे बीच में, तो हाँ मुझे सर तुम्हारा मैं डाउट्स पता था. मुझे पता था कि हाँ एक स्टूडेंट है. तो जब पता चला ऑन रैंक 24, दैट्स ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट. तो क्या रहा आपका मेरे पेरेंट्स का बहुत रिएक्शन? पेरेंट्स का रिएक्शन वंस दे केम टू नो?
पेरेंट्स का रिएक्शन सर बहुत ही बढ़िया था। मम्मी तो रोने लग गए थे एकदम। आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे उनके। पापा भी बहुत खुश थे एकदम। और भाई सो रहा था, उसको जगाया मैंने सुबह 7 बजे, वो भी बहुत खुश हो गया था। और मेरा भी एकदम लाइक अबाउट टू क्राई था एकदम। बहुत ही तो अच्छा रो था लेते तो एक्चुअली। अच्छा ही मेरे होता। मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, तो उसके रिलेटिव्स भी आए हुए थे। तो मेरे फूफा ओके। जी आए हुए थे, उनको पता लगा तो उन्होंने पूरे एरिया में मिठाई बांटे। अरे वाह, ग्रेट यार। वो भी बहुत खुश थे। ग्रेट, जबरदस्त, वेरी नाइस यार। मतलब कितना अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग का रैंक आ रहा है एंड यू हैव डन सच लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऐसा 3 पॉइंट्स बताओ जो आपको लगा कि आपके लिए वर्क किया, सर दैट फर्स्ट रियली ऑफ वर्क ऑल फॉर यू। जैसे मैंने बताया कि मैं शॉर्टकट के पीछे नहीं भागा। मैंने डिटेल में लेक्चर्स लिए जो इंटरलिंकिंग से पढ़ाई हो सके। और वो इंटरलिंकिंग को मैंने अपने चार्ट बनाया था। मैंने हर टॉपिक को चार्ट में इंटरलिंक कर लिया था कि ये टॉपिक इससे कनेक्टेड है, अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मुझको ये टॉपिक भी पढ़ना है, क्योंकि कभी भी केस स्टडी में पूछा जा सकता है। फिर वही चार्ट में मैंने जो वर्कबुक और अपने आपके मैथ के क्वेश्चंस और लाइक सेवियर। मॉड्यूल के क्वेश्चंस और सेवियर के, ये सबको मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस पर लिख लिया था पेज नंबर के साथ में। वो बहुत हेल्पफुल हुआ। और आपके सेवियर में तो ऑलमोस्ट सब चीज कवर थी। लाइक डीटी में भी मैंने उससे किया, आईडीटी में भी सेवियर से किया था। बहुत मदद हुई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। और कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प किया एग्जाम्स के पहले। सर समरी नोट्स था बहुत ज्यादा ही, मतलब मैंने हर सब्जेक्ट के बनाया हुआ था। तो वो बहुत, जैसे आईडीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बहुत लाइक बड़ा है। 8 डेज 8 एग्जाम हो रही है। तो आपको सिर्फ 8-10 घंटे मिलते हैं पढ़ाई के लिए। वो मैंने ऐसे समरी नोट डिजाइन किया कि मैं एटलीस्ट 1.5 टाइम रिवाइज कर पाऊँ। और सर वो हो भी गया, स्पेशली आईडीटी के केस में। और लाइक आपने बोले हुए थे कि एफटीपी और कस्टम्स को छोड़ना मत, अच्छे तरीके से कर लेना। लाइक आपने सजेस्ट किए थे कि जब भी रिवीजन करो, तो क्योंकि ये टॉपिक बाद में निग्लेक्ट हो जाते हैं रिवीजन के करेक्ट। टाइम पे, इनको फर्स्ट कर लो तो ये पक्के हो जाएंगे। मैंने ये दोनों को एकदम अच्छी तरीके से कर लिया था। फिर मैं आईडीटी के मेन मेन टॉपिक्स में गया, तो बहुत हेल्पफुल हुआ। तो यू एग्जैक्टली डिड व्हाट आई टोल्ड यू कि हाँ उसको कस्टम एग्जैक्टली सर। एफटीपी को छोड़ना, क्योंकि वही मैंने वेटेज आता है एग्जाम में। एफटीपी तो पूरा अच्छी तरीके से कर लिया था, क्योंकि आपने उस पर बहुत फोर्स किए थे कि एफटीपी करके जाना, और कस्टम में भी अच्छे से कर लेना। दैट्स गुड यार, वेरी गुड यार उदय, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब क्या प्लान्स है उदय आपका, व्हाट डू यू एस्पायर टू बिकम सर अभी आफ्टर सीएमए? सर अभी बस कैंपस में बैठना है और प्रिपरेशन चालू करनी है। लाइक और कोई? हम्म, हाँ सर। बोलिए बोलिए। आईडीटी की तरफ भी और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। लाइक मेनली मेरा डीटी की तरफ था प्रैक्टिकल नॉलेज काफी। आईडीटी की तरफ कम था, बट अभी स्टार्ट किया हूँ मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन करके, तो बहुत मजा आ रहा है आईडीटी पढ़ के दोबारा प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करने में। दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड आईडीटी में बहुत अच्छा फ्यूचर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सीएमए बन चुके हो एंड कल को फ्यूचर में जीएसटी लॉज और भी कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं, केस लॉज आ रहे हैं, केस स्टडी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट branches open हो रहे हैं, you can definitely think about practicing in GST in future and connected to tax, maybe DT IDT। DT में आपको पता ही है इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है 2025, so you have हाँ fresh, एक होता है ना कि फ्रेश एंट्री पॉइंट है बहुत सारे as cost accountants के लिए, those who can definitely try their luck in this two fields, so do check out all the DT IDT related openings and you may definitely work in that particular field। चलो दैट्स गुड यार उदय, और कुछ आप बोलना चाहोगे, कुछ ऐड करना चाहोगे अपने किसी भी, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लोग देख रहे होंगे, किसी भी पर्सन को, या कोई भी आपके फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, आपको कुछ डेडिकेट करना है इस वीडियो के माध्यम के थ्रू, आप डेडिकेट कर सकते हो। लाइक सर फैमिली में मेरे पापा, लाइक हम लोग बहुत बड़े बैकग्राउंड से तो नहीं आते हैं, एक छोटे बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा था। लाइक 55 की एज में आप डेली साइकिल से 150 kg का वेट उठा रहे हो, लाइक अप्रॉक्स। और कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, बट वो हार्डवर्क वो कर रहे हैं। वो हमारे लिए, मतलब हमारे लिए ही किए है उन्होंने। लाइक हम अपना स्ट्रगल तो नहीं बोल सकते उनको, हम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करनी थी। बाकी स्ट्रगल तो पेरेंट्स का ही था, मम्मी और पापा का ही। और वो उससे मोटिवेशन बहुत मिला सर, बाहर मोटिवेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब घर में पेरेंट्स इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो। वो दैट्स चीज सो गुड। बहुत हेल्पफुल हुई। और लाइक आपकी क्लासेस के लिए मेरा एक फ्रेंड है नीलेश यादव सर, उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि
आईडीटी तो लेना तो निकुंज सर से ही लेना, वो आपसे ही पढ़ा हुआ है, लाइक उसने डीटी आईडीटी इंटर फाइनल आपसे ही पढ़ा हुआ है। तो वो मुझे बार बार बोलता था, मैंने लिया और मेरा बहुत बेस्ट डिसीजन था वो, कि एकदम दैट्स डिटेल गुड में यार, आईडीटी पढ़ने मिला। थैंक यू सो मच। देखिए एफर्ट आपका ही था, रैंक का सारा एफर्ट आपका था, ठीक है। मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा कि आईडीटी में आपको थोड़ा सब्जेक्ट इजी लगा, बट आपने बाद बाकी सब्जेक्ट्स में भी अमेजिंग स्कोर किया है, ठीक है। तो ठीक है, तो आप मॉडेस्ट मत बनिए, आपका क्रेडिट सारा आपका है, और आपने मेहनत किया है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है और आपके फैमिली का सपोर्ट है, और आपने उसको बहुत अच्छे से यूज किया, और आपने उसको बहुत बहुत एफिशिएंटली उसको एक तो शेप दिया कि कल को आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। एंड यार, इसको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अपने माथे पे चढ़ने मत देना। दिट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। बी वेरी ग्राउंडेड, बी वेरी मॉडेस्ट पर्सन, और कोई भी अगर अच्छाई हो रही है तो सब भगवान के ऊपर ही हो रही है। तो हमेशा एक मॉडेस्ट रहिएगा और हमेशा ग्राउंडेड रहिएगा। ये सर सब भगवान की मर्जी से होता है, लाइक अभी टेम्पल जाना भी फ्रिक्वेंटली विजिटेड है, मम्मी ने जा जा बोल के रखे है। तो होगा। अभी तो दैट्स गुड डेली यार, जा रहा हूँ ऑलमोस्ट। दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। थैंक यू सो मच उदय फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। एंड कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई भी ऐसा कोई क्वेरी है उदय से पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। We'll definitely request Uday to reply to this comment. That's it. Thank you so much. See you very soon in the coming sessions. Bye bye.